सो हेलो गाइज, आज वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 875 कोको ईटिंग बनाना। इसमें हमें क्या दिया होगा? इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया हुआ होगा। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। उसमें हमें एक एरे दिया होगा और मैक्सिमम आवर्स दिए होंगे। हमारा टास्क क्या है कि एक कोको नाम की लड़की है, वो 1 घंटे में कितने केले खाए ताकि 8 आवर में मैक्सिमम ये सारे केले वो खत्म कर पाए। ठीक है, मिनिमम के सच दैट कोको कैन ईट ऑल बनाना विद इन H आवर्स। और जो के क्या है, नंबर ऑफ बनाना पर आवर। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि ये कोको नाम की जो लड़की है वो 1 घंटे में कितने केले खाए ताकि वो 8 घंटे के अंदर ये सारे बनाना ईट कर सके। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि वो 1 घंटे में 2 बनाना खाए। अगर ये 3 है तो उसने 1 घंटे में 2 बनाना खाए, तो उसके बाद वो और एक बनाना बच गया तो उसके लिए भी 1 घंटा नहीं, वो 2 घंटा ही लेगी। दैट मीन्स कि भले ही बनाना 3 हो, वो 1 घंटे में अगर 2 खाएगी तो 3 बनाना खाने के लिए भी उसको 2 + 2 = 4 इंटीजर आवर्स में ही वेट करना होगा। ऐसे 2.1 2.2 ऐसा करके नहीं वो वेट कर सकती। ठीक है, तो हमें ऐसा मिनिमम के बताना है कि कितने केले वो पर आवर में खाए ताकि ये सारे केले खत्म हो जाए और वो 8 घंटे या उससे कम टाइम में हो। ठीक है, अभी हम इसे विजुअलाइज करते हैं। 3 6 7 11 और हमें मैक्सिमम आवर दिए हुए हैं 8। ठीक है, यस। अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि लेट सपोज करो कि वो 2 बनाना पर आवर में खाए। सपोज करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर वो 1 घंटे में 2 बनाना खाए तो इसे खाने में उसे लग जाएंगे 2 आवर, इसे 3, उसे 4 और इधर 6 आवर। 6 और 4 10, 3 13 और 2 15, जो कि 8 से बड़े। मतलब ये इतने बनाना तो नहीं खा सकती। सपोज करो मैं 3 लेता हूँ। अगर ये 3 खाए तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा ये वाला पाइल, ये 2 घंटे में, और ये 3 घंटे में, और ये 4 घंटे में। 4 और 3 7 और दोनों और एक 10, तो ये भी 8 से बढ़िया, मतलब ये भी नहीं हो सकता। सपोज करो कि =4। ठीक है, अभी इससे क्या होगा? ये 1 घंटे में खत्म कर सकती है, ये 2 घंटे में, ये 2 घंटे में, ये 3 घंटे में। 3 और 2 5 और 2 7 और एक 8। दैट मीन्स कि हाँ, ये वाली कंडीशन मैच हो गई, अभी ये खा सकती है। अभी मैं ऐसा बोलूँ कि 1 घंटे में वो 5 बनाना खाए। 1 मिनट गाइस। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, ये जो कोको है वो मिनिमम 4 केले 1 घंटे में खाए तो वो 8 आवर के अंदर पूरे पाइल खत्म कर सकती है। अगर वो 5 केले भी खाए तो इसके लिए 1 आवर, इसके लिए 2 आवर, इसके लिए 2 आवर, इसके लिए 3 आवर। 3 और 2 5 और 2 7 और एक 8, इसके लिए भी वैलिड है। अगर वो 1 घंटे में 6 केले खाए, इसके लिए 1 आवर, इसके लिए 1 आवर, इसके लिए 2 आवर, इसके लिए 2 आवर, 2 4 5 6, ये भी लेस देन 8 है। तो 1 घंटे में 6 केले खाए तो भी खत्म हो सकती है। 1 घंटे में 5 खाए तो भी पूरी पाइल खत्म हो सकती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिटर्न द मिनिमम इंटीजर केस सच दैट सी कैन ईट ऑल बनाना विद इन H आवर्स। मतलब हमें के की ये वाली वैल्यू रिटर्न करनी है। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो उसे पाइल खत्म करनी है। ठीक है, हमें ये पता है कि इसको वो केले खत्म करने हैं, तो 1 घंटे के अंदर वो मिनिमम 1 केले से स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया वापस? ठीक है, जो भी कोको है वो मिनिमम 1 केला तो खाएगी 1 घंटे में। उसे स्टार्ट तो कुछ करना होगा। वो मिनिमम 1 आवर में 1 केले खाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें से जो हमारा मैक्स एलिमेंट है 11, ऐसा है 3 6 7 और 11। अगर वो 1 घंटे में 11 केले खाए तो 1 1 1 1, 1 2 3 4। ठीक है, 4 घंटे में खाना खत्म कर सकती है। अगर वो 12 केले भी खाए
तो भी 1 1 1 1, तो भी 4 आंसर आएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो मैक्सिमम 1 आवर में पाइल के जितने भी मैक्सिमम केले हैं वो खा सकती है। ठीक है, पाइल में जितने भी मैक्सिमम केले हैं वो खा सकती है। अभी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी हमने 2 के लिए देखा, 3 के लिए देखा, 4 5 6 के लिए देखा, 2 3 के लिए कंडीशन वैलिड है, मतलब 1 इनवैलिड, 2 इनवैलिड, 3 इनवैलिड, 4 वैलिड, 5 वैलिड, 6 वैलिड, 11 वैलिड। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने मीन और मैक्सिमम रेंज फाइंड कर दी, और आइदर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा आंसर हो सकता है, दिस पार्ट हमने एलिमिनेट कर दिया, मतलब रेंज भी हमें मिल गई, और रेंज के साथ साथ हम लोगों को एलिमिनेशन वाला पार्ट भी मिल गया। यानी कि ये तो अभी हमारा बाइनरी सर्च हो गया। अभी हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं। मुझे ये पता चल गया कि 1 से 11 के बीच में मेरा आंसर आएगा। तो अभी बाइनरी सर्च सब कुछ मिटा देते हैं, अभी वाइट पेन लेते हैं और उससे समझते हैं। पेन का कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, मुझे रेंज पता चल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर होगा वो फर्स्ट पे होगा, क्योंकि उससे मिनिमम 1 केला तो खाएगी ही खाएगी, स्टार्ट तो करना ही होगा। और जो मेरा राइट पॉइंटर होगा वो होगा 11 के ऊपर। ठीक है, और मेरा जो मिड पॉइंटर होगा वो पॉइंट कर रहा होगा 6 को, L प्लस आर डिवाइड बाई 2, मतलब वो यहाँ पे होगा। ठीक है, L यहाँ पे है, R यहाँ पे है, मिड यहाँ पे। अभी मुझे इस वाले पॉइंट पे चेक करना होगा कि क्या ये मेरा आंसर है, या तो मुझे इस वाले और जाना होगा आंसर ढूंढने के लिए, या तो मुझे इस वाले और जाना होगा। ठीक है, हमने कौन सा एरे लिया था? 3 6 7 11, 3 6 7 11। अभी मैं एक काम कर सकता हूँ कि मुझे ये जो वैल्यू मिली 6, मैं देखूंगा कि क्या 6 केले 1 घंटे में खाकर वो 8 आवर या उससे अंदर केले खत्म कर सकती है। अगर मैं 6 लूँ तो ये 1 आवर में खत्म हो जाएगा, ये 1 आवर में खत्म हो जाएगा, ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, ये 2 घंटे में, 2 और 2 4 और 2 6। दैट मीन्स के हाँ 8 आवर के अंदर खत्म हो सकते हैं, 8 आवर या उससे कम। दैट मीन्स के ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? मिनिमम पॉसिबल आंसर। इसीलिए मैं, सीधा सा लॉजिक है कि अगर 6 केले खा सकती है तो 6 से कम के अंदर भी वो खा सकती है। तो मुझे वो फाइंड करना है कि वो 6 या 6 से मिनिमम केले क्या मुझे मिल सकते हैं कि जिसमें वो खा पाएगी। अभी सीधा लॉजिक है कि मैं 6 से अगर इस वाले साइड ट्रैवर्स करूंगा, अगर मैं 7 लूंगा, ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर है वो बड़ा आएगा। मुझे तो मिनिमम नंबर चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा सारी मेरी पाइल के साथ डिवाइड करके कि क्या मेरा जो टोटल आवर बन रहा है, ठीक है, वो मेरे दिए हुए आवर से कम है या नहीं है। अगर है तो मैं उस आंसर को स्टोर कर दूंगा कि दिस मे बी कुड बी माई आंसर, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए। तो एक जगह पे स्टोर करा देते हैं, रिटर्न आंसर को कर देंगे, लेकिन एक जगह पे स्टोर कर देंगे, और मैं मेरे राइट पॉइंटर को अपडेट कर दूंगा m-1 कि चल भाई ये तो मेरा पॉसिबल आंसर है, इसे मैं स्टोर कर देता हूं आंसर के अंदर। अभी तू मेरे से छोटी वाली वैल्यू के लिए देख कि क्या ये पॉसिबल है, यानी कि इतनी रेंज के लिए LR+1। ठीक है, तो अभी मेरा सर्च पोर्शन इतना हो गया, 3 4 और 5। L मेरा 1 है, R मेरा 5 है, और मिड मेरा निकल के आ जाएगा 3। मतलब मिड मेरा यहाँ पे है। अभी 3 के लिए मैं सेम चेक करूँगा, 3 6 7 11। ये ख़त्म करने के लिए 1 घंटा, इसके लिए 2 आवर, इसके लिए 3 आवर, इसके लिए 4 आवर, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, जो कि मेरे आवर से बड़ा है। मतलब चल ठीक है, तू तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अभी 3 मेरा आंसर नहीं है, मेरी आवर की वैल्यू 8 से बढ़ रही है। दैट मीन्स कि मैं बहुत दूर चला गया, मुझे इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, क्योंकि जितनी केले जितने ज्यादा खाएगी
उतने ही आवर्स कम होंगे। सीधा लॉजिक है ना, आपको सारे केले खत्म करने हैं, जितने ज्यादा केले आप खा पाओगे उतना कम टाइम आपको लगेगा। अभी 3 के लिए मुझे पता चल गया कि मेरी वैल्यू 8 आवर से तो बढ़ ही रही है। दैट मीन्स कि अभी मेरी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो मुझे लेफ्ट पार्ट में जाने से और ज्यादा वैल्यू मिलेगी, जिससे मेरा आंसर 8 से बढ़ेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे अभी इस साइड जाना होगा, और ऐसे करते करते आप फाइनल आंसर 4 तक पहुंच जाओगे। अभी कैसे पहुंचेंगे कोड करके देखते हैं। उससे पहले पाइथन के अंदर हमें ये करना है। अगर हम पाइथन में फ्लोर डिवीजन आता है और नॉर्मल डिवीजन आता है, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कि मैं ऐसा बोलूं कि ये 7 है और 1 घंटे में वो 3 केले खाए, तो इसे खत्म करने के लिए इसे 3 दूनी 6 2 पॉइंट समथिंग आवर लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम में क्या दिया है, होल इंटीजर लेना है, मतलब पूरी संख्या लेनी है, तो ये 2 ना होकर 3 ही आएगा। तो इसीलिए इसे फ्लोर डिवीजन की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका आंसर 2 रिटर्न दे देगा। इसीलिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, पाई प्लस मिड माइनस 1 फ्लोर डिवीजन मिड। ये जो है वो पाइथन में सील डिवीजन के लिए यूज होता है, आप लोग कहीं नोट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि 13 और बाई 2 मुझे इसका सील वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 2 6 12, तो इसकी वैल्यू 7 आनी चाहिए। देखते हैं ये फॉर्मूला से आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, 13 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फ्लोर डिवीजन है, मिड की वैल्यू 2 है, 13 और 2 15, 15 में से 2 जाए तो एक 14, 14 बाई 2 इक्वल टू 7, जो कि मेरा आंसर है, मतलब कि हाँ ये मेरी वैल्यू सही है। अभी हम लोग चलते हैं लीड कोड की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ था, इससे तो कोई ज़रूर नहीं है। चलो रीसेट कर देते हैं। यस, रीसेट। सबसे पहले आर एल और आर की वैल्यू को मैं डिफाइन कर दूंगा कि एल और आर की वैल्यू, एल मेरा 1 होगा, जो मिड मेरा होगा वो मेरे जो भी पाइल्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा। एल और आर ठीक है डिफाइन हो गया। उसके बाद वाइल एल लेस देन और इक्वल टू आर, बाइनरी सर्च वाली कंडीशन, मैं क्या करूँगा, मिड की वैल्यू फाइंड करूँगा, एल प्लस आर फ्लोर डिवीजन 2। फिर मैं देखूंगा कि क्या ये वाली आंसर है कि नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे आवर्स कैलकुलेट करने होंगे। आवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं एक ऐसा फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि सबसे पहले तो आवर्स को 0 के साथ इनिशियलाइज कर दूं कि 0 आवर्स लग रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। फिर मैं पूरी लूप के ऊपर आइट्रेट करूंगा फॉर एन इन पाइल्स, एन इन पाइल्स। मुझे तो सम करना है सारों के लिए, इसीलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आवर्स प्लस और इक्वल एन प्लस मेरी जो भी वैल्यू है m माइनस 1 उसका फ्लोर डिवीजन m के साथ। ये हमने किया, ये वाला आप देख सकते हो, पाइल प्लस मिड माइनस 1 ओवर, जो कि सील वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड कर दिया। और अगर इसको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं कि इफ ये काउंट करते करते हमारे जो आवर्स है वो दिए गए आवर से बढ़ जाते हैं, तो हम लूप से बाहर ही निकल जाते हैं ना, आगे गिनना ही क्यों है, क्योंकि हमें पता ही है कि ये आवर 8 से बढ़ चुका है, तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये पार्ट होगा, ये गिन लिया। अभी ये गिनने के बाद मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे आवर्स की वैल्यू मिल गई। इफ आवर्स ग्रेटर देन एच, यानी कि ज्यादा वैल्यू मुझे लग रही है। ठीक है, छोड़ो ऐसा करते हैं, कम वैल्यू मुझे लग रही है, लेस देन और इक्वल टू एच, इससे आपको ज्यादा समझ आएगी, वो हमारा एग्जांपल के साथ मैच भी होगा। कि मैंने जो भी वैल्यू ली है मिड की, उसका मैंने पूरे एरे के ऊपर ट्रैवर्स करके देख लिया कि टोटल कितने आवर हो रहे हैं इतने केले खाने के बाद। ठीक है, उसकी वैल्यू दी गई वैल्यू जितनी या कम है, यानी कि 8 आवर से या उसकी कम है, दैट मीन्स मुझे पता चल गया कि दैट कुड बी माई आंसर। तो इसे आंसर में मैं स्टोर कर देता हूँ, आंसर इक्वल टू एम की, जी हाँ तू मेरा आंसर बन सकता है, लेकिन मुझे तो तेरी भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है रिटर्न द मिनिमम इंटीजर के।
तो इसीलिए आंसर को अभी स्टोर कर देते हैं और इस वैल्यू से राइट साइड हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे r इक्वल टू m-1। और ये केस अगर नहीं होता, हमें पता है कि हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, तो लेफ्ट को अपडेट कर देंगे मिड प्लस 1 और सारा कुछ खत्म हो जाए तभी हम लोग बाहर निकल जाएंगे और हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलो देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ गलती है या नहीं है। सारे टेस्ट केस रन हो गए, सबमिट कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, सबमिट भी होगा। तो ये था पूरा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीड कोड के ऊपर कोको ईटिंग बनाना। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है गाइज। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप मैक्सिमम ऐसा ट्राई करो फाइंड आउट करने के लिए, पैटर्न पकड़ो कि क्या मुझे जो ढूंढना है उसकी मैं मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मुझे आवर ढूंढने थे कि मिनिमम कितने आवर लगेंगे। मुझे ये पता चल गया कि कोई केले खा रहा है तो उसे खत्म करने के लिए एक केला तो मिनिमम खाना ही पड़ेगा, कुछ तो स्टार्ट करना ही होगा। लेफ्ट की वैल्यू 1 मान लो और मैक्सिमम जितने केले हैं वो उतने खाएगा तो उसको मैक्सिमम मान लो। ऐसा नहीं है कि आप मैक्स ऑफ पाइल ले लो, आप मैक्स ऑफ पाइल प्लस 1 ले सकते हो, मैक्स ऑफ पाइल प्लस 3 4 जितने चाहे ले सकते हो, लेकिन एक मैक्सिमम क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है क्योंकि हमें एक रेंज चाहिए। तो इसीलिए हमने एरे में से ही जो मैक्सिमम केले हैं वही ले लिया कि वो हर आवर को एक केला खाएगी ही खाएगी। और फिर वही बाइनरी सर्च की कंडीशन लगाई। ये वाला जो पार्ट है वो पाइथन में जो लोग डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं, उनके लिए काम की चीज़ है कि सील वैल्यू ढूंढने के लिए हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हमें फ्लोर वैल्यू देता है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप ये कहीं पे नोट कर देना। और ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिखा है कि काउंट करते करते मुझे पता चल गया कि टोटल आवर से ऑलरेडी मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तो मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा ताकि ज़्यादा कंपटीशन ना हो। आप इसे चाहे तो कमेंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू।